हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGRN। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DGRN में। हम इस चैनल पे जैसे एज यूजुअल डेली करते हैं, आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं। उसमें एनालिसिस के बेसिस पे ये हम डिसाइड करते हैं कि कल का आने वाला दिन में मार्केट कैसा होगा, क्या होगा और किस तरह से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चार्ट पर से। तो आज का मार्केट का जब चार्ट देखेगा तो चार्ट आपको दिखेगा। अच्छा, मार्केट का चार्ट देखने से पहले सबसे पहले देखिए कि जो कल का मार्केट क्लोज हुआ, चार्ट पे आपको 24,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल जब क्लोजिंग आप देखिएगा कल का, तो आपको वो 23,995 पे क्लोज हुआ था। आज मार्केट खुला थोड़ा सा गैप डाउन पे खुला था, गैप डाउन नहीं तो वो फ्लैट ही कहिए, फ्लैट ओपनिंग। इसको 20 से 30 पॉइंट का प्रीवियस क्लोजिंग से 20 से 30 पॉइंट अप या 20 से 30 पॉइंट डाउन खुलता है तो उसको फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होता है, बुल कॉन्फिडेंस में था। बुल कॉन्फिडेंस में रहने के पीछे रीजन था कल का मार्केट आपका हैवी बुलिश सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ था। अच्छा खासा बुल देखने को मिला था। आप एक बार चार्ट पे भी देख सकते हैं, एक दो गैप अप ओपनिंग हुआ था कल। गैप अप ओपनिंग होते ही देखिए कितना अच्छा बुल रन लिया। बुल रन लेने के बाद क्लोजिंग भी बहुत ओपनिंग से बहुत ऊपर जाके क्लोजिंग लिया। तो बुल रन बुल सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ था, तो वो आज का मार्केट में देखने को मिला है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि आज जब बुल रन और बुल सेंटीमेंट देखने को मिला तो मार्केट फिर इसी 5 मिनट के रेंज बाउंड, यदि आप थोड़ा भी समझदार हो तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के ही अंदर क्यों क्लोज हुआ। तो अगेन यदि आप मेरा कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो में आपको हम बोले थे कि आज एक तो एक्सपायरी है। एक्सपायरी आपका पहला फैक्टर होगा, सबसे दमदार फैक्टर होगा, उसको ध्यान रखना होगा। और एक्सपायरी में बहुत हद तक चांस होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड है, सेलर है, वो क्या करेंगे, आपको बैठ के प्रीमियम खाएंगे। वॉलेटिलिटी कम हो गया था, ये भी आप ध्यान दिए होंगे कल का वीडियो में, तो हम आपको बताएं वॉलेटिलिटी कम हो गया है, एक्सपायरी है। और दूसरा सबसे उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि 24,000 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो 24,000 जब साइकोलॉजिकल यहाँ पॉइंट है 24,000 पे, तो 24,000 इतना आसानी से टूटेगा नहीं। 24,000 को एक बार धड़ल्ले से जो कहिएगा तोड़ के एक बार निकल जाएगा, नहीं। ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम तो अपना स्पेंड करेगा। थोड़ा टाइम स्पेंड हो आज कर लिया, हो सकता है आज का एक्सपायरी भी था, तो ये दो चीज़ें इसको सपोर्ट कर दिया। एक्सपायरी में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो आपका प्रीमियम सेलर जो है बैठ के खाएंगे, उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर, लास्ट 1 आवर, लास्ट 2 आवर में आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है दिन में मूवमेंट नहीं मिला होगा, मिलेगा, लेकिन ऐसा रेंज बाउंड मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता है। प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है, प्रॉफिट पॉइंट घट जाता है। जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट में भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना होगा, बहुत ज़्यादा आपका एकदम क्लियर थॉट होना होगा। यदि ऐसा रेंज बाउंड या चौपी मार्केट नहीं है, ये रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड क्या है, देखिए आज का 5 मिनट का यदि आप डे लो करेंगे और 5 मिनट का डे हाई, तो डे हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, डे लो को भी ऑलमोस्ट क्रॉस नहीं कर पाया। एक कैंडल थोड़ा सा क्लोज हुआ, उसको वापस से आपका बुल खींच लिया ऊपर की तरफ। तो ये मार्केट ऐसा क्यों रहा, ऐसा सेंटीमेंट बता ही दिए क्यों रहा कि जो आपका आज एक्सपायरी है प्लस 24,000 का साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो आने वाला दिन में मार्केट क्या होगा, तो सबसे पहले तो देख लीजिए चार्ट के हिसाब से। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो चार्ट के हिसाब से आप देखिएगा तो जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो बियर नीचे इसको लेकर आ रहा है। तो बियर नहीं चाह रहा है कि जो आपको ये, बियर चाह रहा है कि 24,000 रेजिस्टेंस बना रहे और बुल चाह रहा है कि 24,000 सपोर्ट बन जाए। और ये फाइटिंग ये लाइन बन चुका है 24,000, और ये फाइटिंग लाइन रहेगा। तो फिर क्या, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 24,100 जो है, आप 24,000 से लेकर 24,100, ये 100 का जो पॉइंट है, ये बॉक्स है, ये आपका सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन में क्या होगा, रिटेलर को लगेगा कि यहाँ पे बुल इतने कॉन्फिडेंस में हम पोजीशन, जब भी आप पोजीशन बनाइएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेगा, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल आपका प्रॉफिट बुक करके भागेगा। तो आपका चांस है उसमें ट्रैप होने का, इसीलिए ये सप्लाई जोन को एक बार निकलने दें। सप्लाई जोन क्या है, तो 24,100 तक का सप्लाई जोन है, इसको निकलने दीजिएगा, तभी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा तो बेटर होगा। नीचे की तरफ कोशिश कीजिएगा कम से कम 23,000, और यदि आपके पास पेशेंस है, तो नहीं है पेशेंस तो फिर आप 24,050 एटलीस्ट 50 तक वेट कीजिए। 50 के बाद ट्रेड का एग्जीक्यूट करने के बाद चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, फिर आते हैं वापस से चार्ट पे। तो ऑप्शन चेन देखिएगा तो ये तो आज का एक्सपायरी है, ये ऑप्शन चेन ख़त्म। इस पर आप ज़्यादा डिस्कस करी, इस ऑप्शन चेन के डाटा से आपको कल के मार्केट के लिए तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो कल के मार्केट के लिए चलिए आप
कल का ऑप्शन चेन लगा लीजिए। कल का ऑप्शन मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का, कल का मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी होता है। नेक्स्ट एक्सपायरी पर देखिएगा तो 1 लाख यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। और इधर देखिए तो अगेन क्या दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट ये रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 24,000 आपका यहाँ पे ये सपोर्ट से ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये फाइटिंग लाइन ही होगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट पिन पॉइंट कीजिएगा तो ये आपको रेजिस्टेंस ही बनता हुआ दिखेगा। चलिए बार चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं क्या है। तो बार चार्ट के हिसाब से देखिएगा तो ये है। तो बार चार्ट में आप देखिए 24,000 के पास आपका कॉल राइटर ज़्यादा है, तो कॉल राइटर 70 लाख के आसपास है। ये कौन डेट का, एक बार आपको डेट देख लेते हैं। हाँ, 4 अगस्त का है, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का। नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ पर आप देखिए कॉल राइटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब 24,000 रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 10 लाख का ये अंतर है, ज़्यादा अंतर इस पर भी नहीं है। तो इस पर नहीं है तो ये टूट भी सकता है, और यहाँ पे एक अच्छा फाइट भी देखने को मिला है। बाकी इधर देखिएगा 900 सीधा, यदि ये टूटता है 24,000 से नीचे गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है तो आपका 900 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 800, उसके बाद नीचे नीचे चलता चल जाइएगा 100 पॉइंट पे। और इधर आपका रेजिस्टेंस 24,000, फिर 24,100, 24,100 के बाद 24,200 ये रहा। पीसीआर क्या है, पीसीआर 9.3 है। 9.3 पीसीआर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कल मार्केट क्या था, हैवी बुलिश था, अच्छा खासा बुलिश था। आज क्या मार्केट न्यूट्रल पे आ गया है। तो आने वाला दिन में क्या होगा, तो आइए फिर और आगे देख लेते हैं। इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स अभी वही इवन और घट गया है, तो वॉलेटिलिटी और मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो अमूमन ऐसा होता है जब भी मार्केट आपको ऐसे दिखेगा, ये एक रेंज बाउंड में है और 24,000 साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो इसको कंप्रेशन जोन भी कर सकते हैं। कंप्रेस हो रहा है मार्केट और एक ही बार फटेगा किसी एक साइड की तरफ। अब उस किस दिन फटेगा, किस साइड फटेगा, वो आने से पहले मार्केट हिंट देगा। अभी मार्केट वैसा कोई हिंट नहीं दिया। यदि कल का रिजल्ट, कल का बुल रन को एकुमुलेट करके देखिएगा तब कह सकते हैं अभी भी मार्केट सिंसियरिटी दिखा रहा है ऊपर ही जाने का, बुलिश रन का। लेकिन सिर्फ आज का रिजल्ट देखिएगा तो न्यूट्रल, कल के लिए न्यूट्रल। तो कल के लिए और क्या देख सकते हैं, तो ये तीन डाटा, और भी डाटा होते हैं। उतना डाटा में ज़्यादा डीपली ज़्यादा डाटा यहाँ पे शो नहीं करना चाहूँगा। कुछ चीज़ आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे नए व्यूअर भी होंगे, नए ट्रेडर भी होंगे। उसके लिए ये समझना, फिर उतना कॉन्सेप्ट लगाना सिखा दूंगा, धीरे धीरे करके सिखा दूंगा। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, सबसे पहला तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिएगा। पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट 23,800, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये रहेगा। तो ये रहा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और कौन सा आपको बॉक्स को छोड़ना है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको ये ले लीजिएगा कम से कम मिनिमम। यदि आप पेशेंस है तो ठीक है, नहीं है तो एटलीस्ट आप इस बॉक्स को बच के रहिएगा। इस बॉक्स में ट्रेड करने से बचिएगा। नेक्स्ट आने वाला दिन में, कल परसों जो भी हो, ये बॉक्स को, और यदि मेरा माने, यदि आप अपना बड़ा भाई दोस्त या अच्छा एक मानते हैं मेंटर, तो आप मेरे ख्याल से 24,100 तक का बचिएगा। ये हाई सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई जोन बहुत तगड़ा है, और यहाँ पे जब बहुत हद तक चांस है कि यहाँ पे आप फंसिएगा। तो 24,120 के ऊपर जाके मार्केट को क्लोज करने दीजिएगा, सस्टेन करने दीजिएगा 15 मिनट के चार्ट पर। यह 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पर कम से कम एक कैंडल और सस्टेन करने दीजिए। तब उसके बाद आप इधर बुल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहिएगा। और नीचे के लिए 23,950 के नीचे सस्टेन करने, जब मतलब ब्रेक डाउन होने दीजिएगा। ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे सस्टेन करते हैं, आप इधर ट्रेड के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे उतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क यहाँ 24,000 से 24,100 के पास है। तो ये रहा आज का एनालिसिस। तो फिर कल क्या होगा एग्जैक्ट आप बता दीजिए। फाइनल कैलकुलेशन मेरे हिसाब से न्यूट्रल आपको वो हम बोल सकते हैं 45% मुझे दिख रहा है। बियरिश कल का बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए कल का बुलिश मोमेंटम को भी ऐड करके देखना हो, जरूर देखना हो, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो एक्सपायरी इफेक्ट भी आया थोड़ा सा, और 24,000 का साइकोलॉजिकल पॉइंट भी। तो लेकिन कल तो एक्सपायरी होगा नहीं, तो इसीलिए तो स्टिल अभी भी मार्केट बुलिश साइड है और न्यूट्रल है। पीसीआर भी आपको न्यूट्रल दिख रहा है, वॉलेटिलिटी कम, स्टेबिलिटी हुआ है, तो कंप्रेशन जोन में मार्केट। फिर भी आपको बुलिश के लिए हम 35% बोलेंगे, न्यूट्रल 45% होगा, बियरिश 20%। तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस। आपको क्या लगता है? आप फुल फ्री हैं, कमेंट आप भी कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। यदि कुछ और जानना हो, सीखना हो तो बोल सकते हैं, मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड टाइम।